नमस्ते। इधर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ी है। उधर आज तड़के अचानक अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला बोल दिया। यह ऐसी घटना है जिसने पश्चिम से दक्षिण एशिया को बुरी तरह हिला दिया है। सवाल इतने कि जिनके जवाब भी अलग अलग होंगे, लेकिन इतना तय है कि अब ईरान की वर्तमान सत्ता का अंत अधिक दूर नहीं है। चिंगारी भड़क चुकी है, मिसाइलें चल चुकी है और फाइटर जेट ईरान के आसमान में बारूद लेकर उड़ रहे हैं। यानी अब वो होने जा रहा है जिसकी उम्मीद अयातुल्ला अली खामनेई ने शायद कभी नहीं की थी। क्या यह सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन है या 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद सबसे बड़ा सत्ता संकट? क्या यह हमला परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए है या पूरे शासन ढांचे को हिलाने की रणनीति? क्या यह सिर्फ चेतावनी है या निर्णायक प्रहार? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तेहरान की सड़कों पर उठता धुआं किसी नई राजनीतिक सुबह का संकेत है? आज जिस तरह से तेहरान के ऊपर रात के अंधेरों में धमाकों की गूंज सुनाई दी, उसने साफ कर दिया कि यह कोई सीमित संदेश नहीं था। शुरुआती जानकारी बताती है कि 30 से ज्यादा रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। मिसाइल स्टोरेज साइट, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, रडार इंस्टॉलेशन और कुछ ऐसे ठिकाने जिनके बारे में लंबे समय से पश्चिमी एजेंसियां दावा करती रही थी कि वे संवेदनशील सैन्य गतिविधियों से जुड़े हैं। हमले की पहली लहर इतनी सटीक थी कि कई एयर डिफेंस सिस्टम कुछ मिनटों के लिए निष्क्रिय हो गए। यह संकेत है कि ऑपरेशन केवल हवाई नहीं था, इसमें साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की भी भूमिका रही। इजराइल की ओर से संदेश स्पष्ट है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि यह कार्रवाई अस्तित्व की रक्षा के लिए है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे जरूरी और समयबद्ध फैसला बताया। दोनों बयानों के बीच की लाइनें पढ़िए तो समझ आता है कि यह महीनों की तैयारी का परिणाम है। यह कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि रणनीतिक गणना का हिस्सा है। अमेरिका और इजराइल दोनों ही खामनेई को सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। दूसरी ओर बुजुर्ग और बीमार चल रहे खामनेई भी अक्सर अमेरिका और इजराइल को सबक सिखाने की बात करते हैं। पिछले कुछ समय में ईरान के अंदर ही खामनेई के विरोध में भारी प्रदर्शन हुए हैं। युवाओं और महिलाओं का बड़ा वर्ग खुलकर खामनेई और ईरानी सत्ता के सामने खड़ा है। ईरान पर हमले की एक वजह यह भी मानी जा रही है कि नेतन्याहू और ट्रंप खामनेई के साम्राज्य को अब सिरे से खत्म करने की तैयारी में है। सैन्य दृष्टि से देखें तो यह हमला सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं लगता है। अगर 30 से अधिक रणनीतिक बिंदुओं को निशाना बनाया गया तो इसका उद्देश्य कम से कम अल्पकालिक रूप से ईरान की सैन्य क्षमता को बाधित करना हो सकता है। विश्लेषकों का कहना है कि मिसाइल उत्पादन और भंडारण स्थलों को नुकसान पहुंचाना ईरान की जवाबी क्षमता को प्रभावित कर सकता है। हालांकि ईरान के पास बड़ी संख्या में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें होने का अनुमान है, जो क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों और इजराइल तक पहुंच सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सस्पेंस अब शुरू होता है। क्या ईरान सीधे जवाबी हमला करेगा? क्या वह क्षेत्रीय सहयोगी समूह के जरिए अप्रत्यक्ष प्रतिक्रिया देगा? क्या साइबर हमले इस संघर्ष का अगला चरण होंगे? अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं वे बताते हैं कि स्थिति बेहद संवेदनशील है और हर अगला कदम पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है। अभी प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने भी इजराइल पर जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने पलटवार करते हुए करीब 400 मिसाइलें दागी हैं। इजरायली सेना का कहना है कि ईरान से दागी गई मिसाइलों को इजराइल की ओर आते हुए देखा गया, जिसके चलते देश के कई इलाकों में सायरन बजाए गए। इसमें कहा गया है, जनता से अनुरोध है कि वे सरकार के निर्देशों का पालन करें। इस समय इजराइल वायुसेना खतरों को रोकने और जहां आवश्यक हो उन पर हमला करने के लिए अभियान चला रही है ताकि खतरे को समाप्त किया जा सके। ट्रंप ने इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड से कहा है कि वे आत्मसमर्पण कर दें। उन्होंने वादा किया है कि ऐसा करने पर उन्हें पूरी माफी दी जाएगी। हालांकि अभी जो कार्रवाई चल रही है वह ज्यादातर हवाई हमलों की है। जमीन पर ऐसी कोई स्थिति नहीं है जहां वे जाकर औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण कर सके। वहीं ईरानी मीडिया ने बताया कि उनकी मिसाइलें इजराइल में सफलता के साथ पहुंच गई है। मीडिया में कहा गया है कि तेल अवीव और उत्तरी इजराइल के गैलीली इलाके में जोरदार धमाके हुए हैं। यह दिखाता है कि इजराइल के आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम तेहरान की मिसाइलों के सामने फेल साबित हुए हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स ने ईरान की ओर से मिसाइलें लॉन्च किए जाने का दावा किया है। ईरान के अलावा लेबनान से हिजबुल्ला और यमन के हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं। ये दोनों गुट क्षेत्र में ईरान की बड़ी ताकत रहे हैं
और ईरान के समर्थन में इजराइल से लड़ते रहे हैं। इजराइल मीडिया के मुताबिक हमले के तहत ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को भी मारने की कोशिश की गई है। पेजेश्कियान के दफ्तर पर भी इजराइल ने हमला किया है। पेजेश्कियान ईरान के दूसरे सबसे पावरफुल नेता है। पेजेश्कियान की पहल पर ही ईरान और इजराइल के बीच पिछली बार सीज फायर हुआ था। इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर के सरकारी आवास और दफ्तर पर हमला किया है। यह हमला अमेरिका की मदद से किया गया है। हमले में सुप्रीम लीडर का घर पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। हालांकि हमले के वक्त सुप्रीम लीडर खामनेई अपने आवास पर नहीं थे, उन्हें दूर के किसी बंकर में ले जाया गया है। 2 मुल्ला मुल्कों के साथ तीसरे मुल्ला मुल्क की भी ठुकाई शुरू हो चुकी है। इस ठुकाई कार्यक्रम का अगला अपडेट जल्दी ही मिलेगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।